स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया का तेजस मार्क 1A, इसकी पूरी एक एयरफोर्स स्क्वाड्रन बनाई जाएगी, ऐसी बात एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी जी के द्वारा कही गई है। तारीफ करी है उन्होंने LCA प्रोग्राम की। इस सेशन के माध्यम से LCA मार्क 1A की स्पेशलिटी हम देखेंगे, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और ये क्यों अलग है बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट से। मेरा नाम है वसु कटारा, स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी IQ IAS के सेशन में। आप सब लोग हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो रिसेंटली एक मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर 23 अगस्त को। उस दौरान जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं VR चौधरी जी, उन्होंने मुआयना किया कि जो मार्क 1A स्क्वाड्रन हम बिल्ड करना चाहते हैं और फॉरवर्ड बेस पे लागू करना चाहते हैं। फॉरवर्ड बेस का मतलब है वो बेस जहां पर हमारी बॉर्डर एरियाज है। अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन दिखाऊं फॉरवर्ड बेस की, तो फॉरवर्ड बेस का मतलब है ऐसा कोई मिलिट्री स्टेशन, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो जमीन पर हो, मतलब चाहे वो नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो या आर्मी के लिए हो, जो पीस टाइम के दौरान बनाया जाता है, जहां पे आर्मी को स्टेशन किया जाता है। अब ऐसा इंडिया के अंदर LOC और LAC के पास है, मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है, जहां पर अगर हम एक बार स्टेशन कर देंगे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, तो आने वाले खतरे से, ऑपरेशनल रिस्क से ही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मुद्दे की बात इतनी है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही क्यों, क्योंकि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। हमारे मिग एयरक्राफ्ट जो हमने रशिया से खरीदे थे, वो पुराने होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत कम है। बल्कि अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनमें साफ लिखा है दैट इंडिया हैज अ ड्विंडलिंग स्क्वाड्रन पोजीशन। इंडिया की फाइटर की स्क्वाड्रन की पोजीशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जहां पर हमारी स्ट्रेंथ 42 होती थी, विच इज सेट टू ड्विंडल फर्दर, और कम हो जाएगा। क्यों? 3 MiG-21 स्क्वाड्रन को हम 2025 तक फेज आउट कर देंगे। थोड़ा और 1-2 साल का गैप मिल सकता है, 1-2 साल के लिए और रख सकते हैं, बट धीरे धीरे हम उसको फेज आउट कर रहे हैं। और ऐसे ही MiG-29 को भी फेज आउट करने वाले हैं 2027-28 तक। जो 1980s से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाता है, तो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के द्वारा। अब हमारे पास राफेल भी है, राइट? बाकी देशों से भी हम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं और खरीद सकते हैं, बट इट इज बेटर टू डेवलप इट इन इंडिया, इंडिजिनसली, खुद बनाओ। और इसमें इंडियन एयरफोर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इसके साथ साथ ADA जो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी है, ये तीनों मिलकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके और एयरफोर्स को टाइमली मैनर में डिलीवरी दे सके LCA एयरक्राफ्ट की, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए जो कि जरूरी है, मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, ऐसा एयर चीफ मार्शल के द्वारा कहा गया है। और इसलिए क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोलैबोरेट कर रही है, तो एक कोलैबोरेट करने की अप्रोच या कोलैबोरेटिव अप्रोच को भी शो करता है। इसी के साथ साथ इसकी कैपेबिलिटीज और बेहतर करी जा रही हैं, जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया है, जो कि एयर टू एयर अटैक, मतलब सामने से आने वाले हवा में फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल के खतरे को यह हवा में ही नष्ट कर देता है। इंडिया मेड है, इंडियन मेड है, डिपेंडेंसी कम करता है इंपोर्टेड वेपन्स के ऊपर। खासियत अगर मैं आपको बताऊं अस्त्र मिसाइल की, वे बियॉन्ड विजुअल रेंज है, स्टेल्थ मतलब छुप के हमला कर सकती है। इसकी एक बहुत खास बात यह है, शुरुआत में फ्रेंच रॉकेट मंत्रा सुपर रॉकेट जो था, उस मात्र सुपर रॉकेट के माध्यम से हम इसे इस्तेमाल करते थे, हम रॉकेट डेवलपमेंट जब शुरू हुआ था। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने रियलाइज किया कि इंडिया में बनाओ, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने फंडिंग स्टार्ट करी 2004 में इस प्रोजेक्ट की। 3.8 मीटर लंबा, 175 मिलीमीटर वाइड चौड़ा यह मिसाइल बनाया गया। इसके अंदर एक बड़ी खास कैपेबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस। मतलब आपने अपने एयरक्राफ्ट से एक बारी मिसाइल लॉन्च कर दी, अब मिसाइल को जहां पे हमला करना है, आप उसे मैनूवर कर सकते हो, क्योंकि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के बीच में एक डेटा कनेक्शन है। एयरक्राफ्ट बता रहा है कि देखो देखो उधर एयरक्राफ्ट गया, तो उसके पीछे पड़ जाओ। एक्टिवली आप उसे होम कर सकते हो, होमिंग कैपेबिलिटी, उसके पीछे पड़ सकते हो और अटैक कर दो, क्योंकि एयरक्राफ्ट हवा में स्टेबल थोड़ी ना रहेगा। जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट है वो भी तो आगे पीछे इधर उधर होगा, तो उसके पीछे पड़ के उसे हवा में ही नष्ट किया जा सकता है अस्त्रा मिसाइल्स के माध्यम से। और जब इसकी कैपेबिलिटी हमने इंटीग्रेट कर दी है और टेस्ट फायर कर लिया, और इट इज अ टेक्स्ट बुक सक्सेस
कि मतलब जिस तरीके से हमें एक्सपेक्टेशन थी इस मिसाइल से वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है। तो डेफिनेटली ये इंडिया की कैपेबिलिटी को इक्विप करता है। डीआरडीओ ने तभी तो डिसाइड किया कि अस्त्रा मिसाइल टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम हम एलसीए के साथ इंटीग्रेट करेंगे और बेसिकली हम अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और बेहतर करेंगे इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो इंडिया में इंडिजेनसली बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये ऑल वेदर कंडीशन में काम करता है, चाहे बादल हो, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, हर सिचुएशन में अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। 110 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर अपने दुश्मन को अटैक करने के लिए। अस्त्र मार्क 1 के अंदर 4.5 मार्क मतलब साउंड की रफ्तार से 4.5 गुना ज्यादा स्पीड इसके अंदर है मार्क 1 में। ऐसी मार्क 2 है हमारे पास, अलग अलग वर्जन है अस्त्र मिसाइल के, जिसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एलसीए तेजस के साथ। एलसीए तेजस की अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चर्चा आपके साथ करना चाहूं तो 1983 वॉज द ईयर जहां पर एलसीए प्रोजेक्ट को शुरुआत मिली थी। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जब एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें बनाना था ताकि पुराने एजिंग एयरक्राफ्ट से हमें इसे रिप्लेस कर सकें। अगला ही साल 1984 के अंदर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, डीआरडीओ और एचएएल के साथ मिलकर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। फिर अगली घड़ी आई 1990 के अंदर जहां पर हमने एलसीए को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश करी, डिजाइन फाइनलाइज किया। फ्रांस की डसॉल्ट नाम की एक कंपनी है, उनके चीफ डिजाइनर के साथ मिलकर हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, डिजाइन फाइनलाइज किया। नेक्स्ट ईयर 1992 आता है जहां पे नेशनल कंट्रोल लॉ टीम के द्वारा यह डिसाइड किया 1992 के अंदर कि कैसे फ्लाई बाय वायर FBW फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हम इसमें बिल्ड करेंगे ताकि डिजिटली इसको इंटीग्रेट करके हम एयरफोर्स को दे सके, ताकि एयरफोर्स मैन्यूवर कर सके हवा में ले जाकर, मतलब जैसे होता है ना मैनेज करना होता है, हवा में बैलेंस करना होता है, सारी कैपेबिलिटी फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जब मैंने तेजस के ऊपर एक पास वीडियो बनाई थी उसमें समझाया था। 2001 में विंग कमांडर राजीव कोठियाल जी ने पहली बार मेडन टेस्ट फ्लाइट करी और उस समय हमें समझ आ गया कि अब रास्ता साफ है, इंडिया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। सेल्फ मेड फाइटर जेट इंडिया का पहली बार टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के तहत डेमोन्स्ट्रेट किया गया दुनिया के सामने। फिर 2003 के अंदर प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट इसका लेकर आए, दुनिया के आगे रखा। 2011 के अंदर 2011 ईयर वाज अ सिग्निफिकेंट ईयर जहां पर ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई। ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलनी शुरू हुई थी 2011 में। कंप्लीटली सारी ऑपरेशनल क्लियरेंसेस 2019 में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट भी दे चुकी है। 80 प्लस एलसीए एयरक्राफ्ट 48,000 करोड़ रुपीस में बनाए जाएंगे। लास्ट 2024 अब जो एयरफोर्स चीफ मार्शल के द्वारा कहा गया है जहां पर ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो ये इसकी एक ऑपरेशनल हिस्ट्री रही है और आशा करते हैं जो घटती जा रही है स्क्वाड्रंस की संख्या 31 हो गई है 42 की सैंक्शन स्ट्रेंथ से, उसे वापस इंक्रीज कर सकें और इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकें आने वाले खतरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप जरूर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। vasu.katara मेरी जीमेल आईडी है जिसपे आप जुड़कर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 एंड 2025 बैचेस आपके लिए अवेलेबल है जहां पे लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, बुक्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, सीसैट की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस, सब मिलता है प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी में और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। तीनों टाइप के बैचेस अवेलेबल है। आप सिर्फ वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स इन योर बैच, में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आप रेगुलर क्लासेस में जुड़कर मुझसे हर टॉपिक समझ भी सकते हैं। दिस कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन अ रियली गुड वे। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलता है। क्लासेस कल से ही शुरू हुई हैं, शाम 6 बजे से ओरिएंटेशन हुआ है, अब से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आपने देरी नहीं करी है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 31 अगस्त, उससे पहले एडमिशन लेकर तैयारी करिएगा। डेली 2.5 घंटे की क्लास होगी, 2.5 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024-2025 दोनों के बैचेस अवेलेबल हैं, एडमिशन लीजिए और अपना यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।